नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का हमारा बिंदु है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि दोस्ती में दरारें आ जाती। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सवाल पूछा था कि आखिर बहुत दिनों से चल रहा रही हमारी दोस्ती खत्म क्यों हो जाती है। दोस्ती के अलग अलग पहलू होते हैं दोस्तों। वो ऐसा हो सकता है कि लड़के और लड़के की मित्रता हो सकती है, लड़के और लड़के की मित्रता हो सकती है, या फिर लड़का और लड़की की मित्रता हो सकती है। चाहे कोई सा भी पहलू हो, मित्रता मित्रता होती है। सबसे बड़ी बात जो आज हम लोग फेस करते हैं, आखिरकार जो दरारें आने का सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत दिनों से हम सोचते हैं कि हमारी इतनी गहरी मित्रता है और अचानक क्यों खत्म हो जाती है। फर्स्ट आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी जो दोस्ती होती है उसके मायने अलग अलग होते हैं। हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसका सबसे अहम पहलू होता है हमारे विचारों का आदान प्रदान। जब हमें एक दूसरे के विचार पसंद आते हैं, एक दूसरे के विचारों में समानता मिलने लगती है, तो हम कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट से अटैच होने की कोशिश करते हैं। उस कैंडिडेट के साथ में हम वार्तालाप करना पसंद करते हैं। जैसे देखिएगा, आपने देखा होगा कि दोस्ती का एक अपना समूह होता है। जिन लोगों के विचार सकारात्मक होते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल आप देखोगे, तो ये जब आप उनसे मिलोगे तो आप यही कहोगे कि अरे यार, तुम्हारा वो दोस्त भी ऐसे अच्छा है, वो भी अच्छा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर सर्कल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर थॉट प्रोसेस, माइंड प्रोसेस, आवर वे ऑफ टॉकिंग, आवर वे ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारा एक कॉम्बिनेशन तैयार करती है। हर अपने अपने विचारों को मानने वाले लोगों का एक समूह बन जाता है, उन्हीं तरह का उनका सर्कल बन जाता है। अब अगर मैं प्रेजेंट एरा की बात करूं, अगर मैं फ्रेंडशिप के बारे में बात करूं, अगर दोस्ती के पहलू के बारे में बात करूं, दोस्तों अक्सर होता क्या है कि काफी बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम काफी सारे लोगों के ऐसे टच में आते हैं जो बिजनेस वाले होते हैं। और बिजनेस की जो फ्रेंडशिप होती है दोस्तों, उसका एक क्राइटेरिया होता है। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होने के साथ साथ गहरे रिश्ते बना लेते हैं। ज्यादातर जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, ये यूं कहें कि जो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं, बिजनेस माइंडेड थोड़ा सा एक ब्रॉड वर्ड हो जाएगा, इसका मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं कि एक जो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे बिजनेस निकालना है, वो आप लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं। मगर काफी सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि व्हाट इज द राइट मीन ऑफ फ्रेंडशिप। तो वो लोग उनके टच में आते हैं, उनसे अटैचमेंट होता है और आप उनसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। जबकि बिजनेस की दोस्ती वास्तव में बिजनेस तक होती है। अगर आप उनका बिजनेस के साथ में डील चल रही होती है, आप उनके साथ में अगर वर्क कर रहे हैं, तो एट दैट मोमेंट उसी तरीके का जो है वो आपको उसी तरह की इज्जत देना, ये सारा काम चलता रहता है। किंतु धीरे धीरे जब आपका उनसे बिजनेस अटैचमेंट कम होने लगता है तो वो आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। मगर कई लोग क्या होते हैं कि इस बात को दिल से लगा लेते हैं। दोस्तों, जब आप बिजनेस करने बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये चलना चाहिए आपका, ये वाला नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम लोग दिल लगा बैठते हैं, और लगाना चाहिए हमें दिमाग। और बिजनेस का ही सबसे बड़ा पहलू होता है कि हमें बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही देखने की आवश्यकता होती है। जब हम लोग उसमें दिल लगाने की बात करते हैं तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और वो उस चीज को अपनी मित्रता समझ बैठते हैं। मगर कई लोगों का दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा होता है कि मुझे इसका बिजनेस में क्या बेनिफिट मिल लेना है, बिजनेस पर्पज से मुझे क्या इससे डील करनी है। और धीरे धीरे जो आपकी बिजनेस की जो है थीम होती है, जो वर्क होता है, वो थोड़ा सा अलग होते ही वो आप लोगों से अलग हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस की दोस्ती सिर्फ बिजनेस तक होती है, पहली बात माइंड में रखें। सेकंड बात क्या होती है कि वैसे अगर हम लोग किसी से व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप में अगर हम लोग दोस्ती के बारे में सोचते हैं, तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा होता है हम विचारों का आदान प्रदान। विचारों के माध्यम से हम एक दूसरे के करीब आते हैं। मगर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं, जो किसी चीज पर, यानी कि उस चीज पर बिलीव करने के बजाय जो आप 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से एक दूसरे की भावनाओं को जो समझ रहे थे और जिसके माध्यम से आप लोग एक अच्छे कार्य की तरफ बढ़ रहे थे, मगर अगर आप कान के कच्चे हैं तो वो जो अच्छे विचारों वाली आपकी दोस्ती होती है वो अचानक से खत्म हो जाती है। जब भी आप लोग किसी से मिलते हो, अगर आपने किसी से दोस्ती की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक फर्ज बनता है कि किसी के कहने में या बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को डिसीजन लेना होता है कि आप उसे बेहतर जानते हैं,
तो किसी की छोटी सी बात कहने पर आप उससे दोस्ती खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आफ्टर देन आप लोगों को उससे बातचीत करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए। तो ऐसी दोस्ती होती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। मगर कई बार क्या होता है कि हम किसी और की बातों में ज्यादा बिलीव कर लेते हैं तो दोस्ती खत्म हो जाती है। तीसरी बात, एक अच्छी दोस्ती, ये यूं कही कि अगर आपका बिजनेस में भी बहुत सारे माइंडेड कैंडिडेट होते हैं, माइंडेड पर्संस होते हैं जो एक दिन बड़े मुकाम को हासिल करते हैं, वो क्या दिल और दिमाग दोनों की तरफ से सोचते हैं। मैंने कहा दोस्ती दिल यानी कि भावुकता का पार्ट होता है और बिजनेस दिमाग का, किंतु अगर इन दोनों का हम लोग कॉम्बिनेशन बना दे तो हम अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और एक जो रिश्ते होते हैं उनको भी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एक और बात जो दोस्ती में हमारी दरारें आने की कारण होती है वो क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं सामने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। और उम्मीदें साथियों हमेशा अपने आप से रखो। जब सामने वाले से हम ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो होता ये है कि हमें जब वो उम्मीद के अनुरूप कोई चीज नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं कि यार ये चीज गलत है। मगर दोस्ती इन सबसे परे है, इनमें कभी बॉन्ड नहीं होना चाहिए। कभी आप लोगों को किसी भी जब दोस्ती है वहां आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां आप मित्रता कर बैठे हैं वहां पर आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए। वहां किसी दूसरे सामने वाले से उम्मीद लगाने के बजाय कि अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करना। अगर आप अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं, आप अपनी नियति पे सही है, अगर तुम इसी तरीके के चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली है कि अगर दोनों की नियत अच्छी होगी, अगर दोनों का ब्रॉड विजन होगा, अगर उम्मीदों से कहीं ज्यादा हम अपने विचारों को महत्व देने लगेंगे तो हमारी दोस्ती में दरार आने की संभावना नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम इस विजन पर फोकस करें कि हमें किसी सामने वाले से उम्मीदें रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें कान का कच्चा होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने किसी के विचारों को जान करके और उसके साथ मित्रता किया, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर भला 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 1 महीने 2 महीने से कोई अगर नया व्यक्ति एंट्री कर रहा है तो हम भला अपनी पुरानी मित्रता को कभी नहीं त्याग सकते अगर आपका ब्रॉड विजन होगा तो। किंतु अगर आप स्वार्थी टाइप में हैं या सामने वाला अगर स्वार्थी टाइप पे है तो पॉसिबल नहीं है कि आप दोस्ती को मेंटेन कर पाए। तो सबसे पहला जो दोस्ती में दरारें आने का कारण मैंने 2 बता दिया कि एक हमारी कैसी दोस्ती हुई है, फिर दोस्ती क्या होती है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होती है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो आपके जश्न में हर बार आए। दोस्ती का मतलब ये होता है कि जब भी आप पर कोई संकट खड़ा हो तब वो आपके पास खड़ा हो, वो आपसे कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हो, तब आकर के वो अगर आपके साथ खड़ा है तो समझो उसका मतलब दोस्ती होता है। क्योंकि खुशियों में तो कोई भी आ सकता है, मगर जब संकट के समय अगर कोई साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र होता है। तो दोस्तों, दोस्ती दिखावे का नाम नहीं है, दोस्ती दिखावे का नाम नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलती है और जब 2 विचार समान विचारधाराएं उस चीज पर काम करने लगती है, दोनों के थॉट प्रोसेस एक से होते हैं, दोनों के विचारों में समानताएं होती हैं और जब वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वही वास्तविक दोस्ती होती। अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपकी दोस्ती में दरार आने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के वीडियो वॉच करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड श्याम को